हाथरस में आरएलडी आई रे गाने पर बवाल के बाद जयंत चौधरी का करारा जवाब, रालोद को हल्के में मत लेना साहब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस सियासत से जुड़ी खबर की जो इन दिनों राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों पर खूब चर्चा कर रही है। वजह है हाथरस जिले के दाऊजी महाराज मंदिर प्रांगण में आयोजित मेले के दौरान घटित एक विवाद, जिसने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। यह मंच पर जब गायक एंडी जाट ने आरएलडी आई रे गाना शुरू किया तो भाजपा नेताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया और उन्हें अपमानित करते हुए मंच से उतार दिया। यह घटना प्रदेश भर में सुर्खियों में रही और सवाल खड़े हुए कि क्या भाजपा और रालोद के बीच गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। हाथरस की इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में चर्चा होने लगी कि भाजपा नेता रालोद को लेकर सहज नहीं है। मंच से गायक को हटाया जाना रालोद समर्थकों को बेहद नागवार गुजरा। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच गुस्से की लहर दौड़ गई और माहौल ऐसा बनने लगा कि मानो भाजपा रालोद गठबंधन अब भरोसे की डोर खो गया है। लेकिन इस बार रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने चुप्पी साधने के बजाय करारा जवाब देना ठीक समझा। लखनऊ पहुंचते ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साफ संदेश दे दिया, मैं हाथरस आ रहा हूं, आरएलडी आई रे। इस छोटे से संदेश ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया और देखते ही देखते यह मैसेज वायरल हो गया कि रालोद नेता व समर्थक इसे जोर शोर से प्रचारित करने लगे। शाम को जयंत चौधरी खुद हाथरस पहुंचे और दाऊजी महाराज मंदिर प्रांगण में आयोजित मेले में शामिल हुए। इस बार मंच से एक बार फिर आरएलडी आई रे गाना गूंजा, लेकिन फर्क यह था कि इस बार न कोई विरोध करने वाला था और न कोई रोकने वाला। मंच पर केंद्रीय मंत्री और रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह की मौजूदगी में गायक एंडी जाट ने वही गाना गाया जिसे पहले अपमानित कर रोक दिया गया था। जयंत चौधरी का यह कदम बीजेपी नेताओं के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है, रालोद को हल्के में आंकने की गलती ना करें। उन्होंने यह भी दिखा दिया कि अगर अपमान करने की कोशिश की जाएगी तो जवाब उसी मंच से दिया जाएगा। मेले में मौजूद लोगों ने गाने का खूब आनंद लिया और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जयंत चौधरी का हौसला भी बढ़ाया। यह पहला मौका नहीं है जब रालोद नेताओं को भाजपा के बयानों से आहत होना पड़ा हो। इससे पहले यूपी के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण ने रालोद को पाटपाओ पार्टी कहकर निशाना साधा था। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली थी, लेकिन उस समय जयंत चौधरी ने कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसी तरह भाजपा के फारब्रांड नेता संगीत सोम ने भी रालोद को 1.5 जिले की पार्टी बताकर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया था। इन बयानों पर जयंत चौधरी ने चुप्पी साध ली थी, मगर अब लगता है कि उन्होंने तय कर लिया है कि बार बार के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाथरस की इस घटना ने न सिर्फ रालोद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भाजपा और रालोद के बीच रिश्तों में दरार आ रही है? क्या जयंत चौधरी अब भाजपा पर निर्भर रहने के बजाय आक्रामक राजनीति की ओर लौट रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जयंत चौधरी का यह जवाब आने वाले समय में बड़ा संदेश बन सकता है। पश्चिम यूपी में रालोद का मजबूत जनाधार है और किसानों के बीच पार्टी की पकड़ अभी भी गहरी है। ऐसे में अगर भाजपा के नेता गठबंधन सहयोगी को बार बार अपमानित करते हैं तो इसका असर चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। हाथरस की घटना के बाद आरएलडी आई रे गाना अब सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि रालोद कार्यकर्ताओं का यह नारा बन गया है। सोशल मीडिया से लेकर गांव गांव तक समर्थक इस गीत को साझा कर रहे हैं और जयंत चौधरी की मौजूदगी में गाए गए इस गीत ने कार्यकर्ताओं के बीच अब ऊर्जा भर दी है। कहा जा रहा है कि देर से ही सही, लेकिन जयंत चौधरी ने भाजपा को जवाब देकर साफ कर दिया है कि रालोद अब अपमानित होकर चुप बैठने वाली पार्टी नहीं रही। आरएलडी आई रे गाने पर रोक लगाने वालों को उसी मंच से चुनौती देकर जयंत ने यह बता दिया है कि सियासत में इज्जत सबसे अहम है और अगर कोई पार्टी या नेता उसे ठेस पहुंचाएगा तो जवाब भी मिलेगा। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।